एल्काइल ग्रुप्स, इसको हम लोग रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। एल्काइल ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है CnH2n+2। ये एक जर्नल फॉर्मूला है एल्केन का। तो जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तब हमको एल्काइल ग्रुप मिलता है। CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला है। जब इससे हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो हमको मिला CnH2n+1। इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। यानी कि हम एल्केन को RH भी बोल सकते हैं। तो RH में से जब हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमको R मिलेगा, जो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल, एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका नाम है मीथेन। तो मीथेन से जब हमने एक हाइड्रोजन को निकाला तो हमको मिला CH3। और एक चीज आपको और देखनी है कि मीथेन में लास्ट में ANE आ रहा है। तो जब हम एल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो एन आइल में कन्वर्ट हो जाता है। ANE कन्वर्ट किस में हो जाता है, YL, आइल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3, इसका नाम है इथेन। इथेन से जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमको मिलेगा एथाइल। इसी तरह से प्रोपेन, 3 कार्बन है इसमें और 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन 8 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा प्रोपाइल। इसके बाद देख लीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो इससे हमें मिलेगा ब्यूटाइल। इसी तरह से सिमिलरली 5 कार्बन है, पेंटेन इसको बोलते हैं। पेंटेन से एक जब हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उससे जो बनेगा एल्काइल ग्रुप, उसको हम लोग बोलेंगे पेंटाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो एल्काइल ग्रुप है क्या, कैसे बनता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तब एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन अ गिवन एल्केन। एक पर्टिकुलर एल्केन के कितने एल्काइल बनाए जा सकते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एक कार्बन का मीथेन। मीथेन का सिर्फ एक ही रेडिकल बनाया जा सकता है जो है CH3, और CH3 का नाम अभी मैं आपको बता चुका हूं। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। इसके बाद देखिए इथेन। इथेन का भी एक ही रेडिकल बनाया जा सकता है जिसको हमने आपको बताया है एथाइल। ठीक, ऐसा क्यों है कि इसका एक ही रेडिकल बनाया जाता है इथेन का, क्योंकि इसमें एक ही तरह के हाइड्रोजन है। अगर हम इथेन का फॉर्मूला लिखें तो CH3, तो यहां पे जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होंगे वो एक ही तरह के। अब ये कैसे पहचानते हैं कि हाइड्रोजन एक तरह के या अलग अलग तरह के हैं। पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे एक ही तरह के हाइड्रोजन है। और जब एक ही तरह के हाइड्रोजन होंगे तो उससे जो हमको एल्काइल ग्रुप मिलेगा वो एक ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या है और 3 डिग्री क्या है और 4 डिग्री क्या है। देखिए सबसे पहले आप ये वाला कार्बन देखें। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले कार्बन को आप देखिए। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम इस कार्बन को 2 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अगला वाला कार्बन देखिए डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अगला वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए इसको हम लोग 4 डिग्री बोलेंगे। 4 डिग्री को हम बोलते हैं क्वाटरनरी। और कार्बन देख लीजिए, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं PRI। ठीक है, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी 2 डिग्री को, और इसके लिए हम शॉर्ट में यूज करते हैं SEC, सेकेंडरी। 3 डिग्री, इसको हम लोग लिखते हैं टर्शरी। टर्शरी, और इसको शॉर्ट में TERT। लेकिन पढ़ेंगे हम टर्शरी, लिखेंगे TERT लेकिन पढ़ेंगे हम टर्शरी, इसका ध्यान रखिएगा। 4 कार्बन, 4 कार्बन इसको लिखते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक है, इसको लिखते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड में ये लिखा हुआ है प्रोपेन। अब प्रोपेन में टोटल कार्बन कितने होते हैं, 3, CH3 CH2 CH3। ठीक, यहां पे टोटल 2 रेडिकल पॉसिबल हैं। कौन कौन से 2 रेडिकल पॉसिबल हैं, तो देखिए अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम हाइड्रोजन को 2 जगह से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं इस कार्बन से, और दूसरा हम निकाल सकते हैं इस कार्बन से। जब हम पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने बॉन्ड बनाया। जब इस
तरह का हमको एल्काइल हैलाइड मिलेगा जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, या शॉर्ट में हम लिखते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अब दूसरी यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि आप हाइड्रोजन को दूसरे वाले कार्बन से निकाल सकते हो। जब दूसरे वाले कार्बन से निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH, यहां पे हम लोग हाइड्रोजन को निकालना है यहां से, ठीक है, CH3। अब जब इसमें हम 2 डिग्री से निकालते हैं, यानी कि सेकेंडरी से निकालते हैं, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर मिलता है हमको, उसका नाम हम लोग एक प्रीफिक्स उसमें लगाया जाता है जिसको लिखते हैं आइसो। अब इसका पूरा नाम क्या होगा रेडिकल का, आइसोप्रोपाइल। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आइसो को हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसका खास कर ध्यान रखिएगा आप। तो इसको दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना, इसको हम लोग राइट में भी लगा सकते हैं। एक तो हम नीचे लगा सकते हैं जैसा कि आपने इसमें देखा, और एक हम राइट की तरफ लगा सकते हैं या लेफ्ट की तरफ लगा सकते हैं। इन दोनों को ही आइसो कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब ब्यूटेन, ब्यूटेन में हमारे पास टोटल 4 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। जब इसमें से हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा ब्यूटाइल रेडिकल। अब ब्यूटाइल को हम लोग 4 तरह से लिखते हैं, इसकी हम पॉसिबिलिटीज आपके सामने लिखते हैं। देखिए, पहला तो है कि हम 1 डिग्री से हाइड्रोजन को निकालें तो हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहां से हमने निकाला। तो अब क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए हम इसको नॉर्मल ब्यूटाइल लिखेंगे, दैट इज एन ब्यूटाइल। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम लोग 2 डिग्री से निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पे हमने आइसो क्यों नहीं लिखा। अब पीछे जाते हैं हम लोग। देखिए, आइसो के लिए कंडीशन क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए। आइसो के लिए कंडीशन ये है कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, दैट इज यहां पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में एक एक मिथाइल होना चाहिए। ये जरूरी है आइसो के लिए। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसके लेफ्ट में तो मिथाइल है, लेकिन राइट में मिथाइल नहीं है, राइट में एथाइल लगा हुआ है। तो यहां पे हम आइसो नहीं लगा सकते, यहां पे हम सेकेंडरी लगाएंगे, इस बेस पे कि वो जो कार्बन जिससे हाइड्रोजन को निकाला है उसकी डिग्री क्या है, इसके बेस पे हमने यहां पे सेकेंडरी लिखा है। ओके, ठीक। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 4 कार्बन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, क्या हम लिखेंगे, क्या हम सेकेंडरी लगा सकते हैं, क्या हम प्राइमरी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 1 डिग्री से निकाला है। तो 1 डिग्री से निकालने पे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन नॉर्मल यहां पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे ब्रांच भी लगी है। नॉर्मल तब लिखा जाता है जब 1 डिग्री से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और कोई भी ब्रांच नहीं होती है, तब लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल नहीं लिख सकते। यहां पे 1 डिग्री से निकाला गया है लेकिन एक ब्रांच भी है। तो अभी आपने पीछे यहां पे देखा था कि इस तरह से अगर होगा तो हम उसको आइसो लिखेंगे। तो यहां पे भी तो एक CH3 लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। तो अभी तक 3 रेडिकल हम लोग लिख चुके हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी इसकी क्या रहेगी कि CH3, 2 CH3 एक ही कार्बन से आप लगा दो, ठीक है, और जो हाइड्रोजन हम निकालेंगे वो 3 डिग्री से निकालेंगे। तो इस बेस पे 3 डिग्री से हमने हाइड्रोजन निकाला और 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शरी। तो इस वजह से हम इसको नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, देख लीजिए। अगर 1 डिग्री से हम लोग निकालते हैं और कोई ब्रांच नहीं है तो वहां पे हम लोग लिखेंगे एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर हम लोग 2 डिग्री से निकालते हैं और उसके राइट और लेफ्ट में मिथाइल नहीं है तो वहां पे हम लिखेंगे सेकेंडरी। लेकिन अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 1 डिग्री से हाइड्रोजन को निकाला गया है और एक CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है तो उसको आइसो लिखा जाएगा। और अगर हम 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसको हम टर्शरी लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पेंटेन। अब पेंटेन में हम कितने रेडिकल बना सकते हैं देखते हैं। एक इसके कार्बन इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में पहली पॉसिबिलिटी तो वही होगी कि हम 1 डिग्री से निकाल दें और कोई ब्रांच ना लगाएं, CH3 CH2 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 CH2, इसमें कोई ब्रांच नहीं लगाई। तो इसमें आपको मालूम है, इसमें हम लिखेंगे नॉर्मल यानी कि N, 5 कार्बन, पेंटाइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 डिग्री से निकालते हैं, जैसा पीछे किया था।
2 डिग्री से हम निकालते हैं और कोई ब्रांच नहीं लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 को आप नीचे लगा दीजिए और जो बचे हुए कार्बन है उसको स्ट्रेट चेन में जाने दीजिए। 1 डिग्री से हमने यहां पे निकाला। अब देखिए ये आइसो की तरह है, ठीक है, CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटाइल। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक। अब चौथी पॉसिबिलिटी जैसे हमने पीछे किया था कि टर्शरी से हम निकालेंगे, ठीक है, टर्शरी से हम निकालेंगे और हमें 5 कार्बन भी करने हैं और टर्शरी से हमने हाइड्रोजन भी निकाला, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल। अब यहां पे जो 4 स्ट्रक्चर पीछे आपने देखे थे ब्यूटेन वाले केस में, वही चारों स्ट्रक्चर मैंने पेंटेन के केस में भी बना दिए। एक पॉसिबिलिटी यहां पे और है, एक स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे और बना सकते हैं, वो देख लीजिए। देखिए CH3, एक ही कार्बन से आप 2 मिथाइल लगाइए, ठीक है, और हाइड्रोजन को 1 डिग्री से निकालिए। जब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल होते हैं, या हम कहें 2 एल्काइल होते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बाद बढ़ेंगे तो मिथाइल तो होगा नहीं, वहां पे एल्काइल होंगे, एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल हो सकता है। तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, सेकंड लास्ट कार्बन कहां है आपका, सेकंड लास्ट कार्बन आपका ये वाला है, ठीक है, ये लास्ट वाला है, ये सेकंड लास्ट के साथ अगर 2 एल्काइल लगे हैं और जो रिप्लेसमेंट हुआ है हाइड्रोजन का वो 1 डिग्री से हुआ है, तो उस केस में एक यहां पे प्रीफिक्स लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू, तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहां पे बनाया जाता है और यहां पे आपको कार्बन मिल जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 1, ये 5 कार्बन होगा, ठीक है। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, जो आपको हेल्प करेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर।